हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो स्क्वायर बनाए हैं ये किस तरह से बनाए। टोटल 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बनाने के बाद उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारा ये वाला पर्स बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही सुंदर ये लगेगा। इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और भी थोड़े से बैग्स हैं जिनको मैं दिखा देती हूँ, जो बहुत जल्दी आएंगे, जिनकी वीडियो ये देखिए। यहाँ पे एक इसी तरह का स्क्वायर बनाया हुआ है और ये 13 स्क्वायर से बना हुआ है। अगर आपको इस तरह के बैग लेने हो ऑर्डर में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पे बने हुए हैं, आप भी बना लीजिए फटाफट। ये देखिए इस तरह का एक इसमें पाउच फ्री आएगा और अंदर से भी हमने एक पाउच लगा रखा है जिसमें हम इसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं। और इस पाउच में आप अपना ईयरफोन, चाबी या सिक्के कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शुरू में ऑर्डर करेंगे उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा, बाद वाले ऑर्डर में ये अवेलेबल नहीं रहेगा। और किसी किसी में हमने ईवल आई इस तरह से बना करके लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरह के पर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा अगर आपको इस तरह के पर्स चाहिए तो। अगर आप इसके अंदर कपड़ा चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, लेकिन हमने यहाँ अंदर एक जेब दे रखी है जिसमें आप पैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बैग हमने बनाए हुए हैं जिसको मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए रेड एंड येलो, ब्लैक कलर, और एक छोटे पाउच में भी बना रखे हमने। ये देखिए इस तरह के। ठीक है, तो इनका जो प्राइस है वो 800 है। जो ये सारे जो 13 पेजेस से बने हुए हैं ये 800 के हैं, और ये भी 13 पेजेस से बने, लेकिन ये थोड़े से छोटे बने हैं तो ये 600 के आपको पड़ जाएंगे। ठीक है, और जो ये वाला है ये भी 600 का आपको पड़ जाएगा। अगर आपको लेने हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए साइड बैग भी हमने बनाया हुआ है, ये आपको 400 का पड़ जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा अगर आपको परचेज करना हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं मिनी पर्स के बारे में, ये छोटे से पर्स के बारे में जिसको हमने 10 पेजेस से बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे को बनाते हैं। पेजेस तो हमने बना दिया, अगर आपको इसकी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए इसको जोड़ना बताते हैं, इसका जो बॉर्डर बना हुआ है वो बताते हैं और इसकी जो स्ट्रिप बनी हुई है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पैचेस हमने इस तरह से रख लिए हैं और सभी सिल लिए हैं। अब आपको इसको सिलना कैसे है या जोड़ना कैसे है उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो आगे करके देखना होगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे सिलना है। ये ब्लैक कलर का है, इसमें सांप नहीं दिख रहा था तो मैंने ये सिल लिया। आपको मैं दूसरे वाले में बताती हूँ, दूसरे बैग में बताती हूँ कि इन दो पैचेसों को कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको हम बैग का रूप कैसे देंगे, देखिए क्या करना है। हमको उल्टा कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये जो नीचे के दो कोन से बने हुए हैं उनको इस कोन से मिला लेना है ऐसे ये, और ये जो दो एक्स्ट्रा बाहर निकले ये आधे आधे ऐसे लगेंगे तो ये सिल लेना है यहाँ से इस वाले के साथ। देखिए इस वाले के साथ ऐसे सिल लेना है ये, तो ये इस तरह का इसका लुक आएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें ब्लैक में तो नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको दूसरे बैग में बता दूंगी, वही वाला क्लिप में लगा दूंगी कि इसका जो हमने जो बॉर्डर बनाया है वो कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये कोने जो खाली हैं ये कोने हमारे इस तरह से भरे जाएंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सिलना भी बता दूंगी मैं। ये ब्लैक कलर में थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, मैं दूसरे वाले बैग को जब सिलूंगी ना वो तरीका आपको बता दूंगी, उसी तरीके से आपको इस बैग को भी सिलना है और इसका जो बॉर्डर है वो बनाना है। उसके बाद बनाएंगे इसमें हम जो स्ट्रिप बनती है वो। ठीक है, ये देखिए इस तरह का छोटा बैग आएगा। इससे पहले मैंने एक बड़ा बैग आपको बताया था। तो चलिए इसकी बॉर्डर बना करके और इसकी स्ट्रिप किस तरह से बनेगी वो बता दूंगी। पहले मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले इनको सिल लेते, ऐसे सिलेंगे। ये वाला इधर आएगा ऐसे, ये ऐसे सिला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आ गया होगा आपके समझ में। कुछ नहीं करना आपको, ये देखिए ये ऐसे रखना है, सिलना इसी तरीके से है और इस कोने को इस कोने के साथ मिला देना है और जो ये निकले हुए हैं इनको ऐसे करना है और ये ऐसे
सिल देना है बस। ये नहीं सिलने, आपको ये किनारे नहीं सिलने, बस यहाँ एक और ये सिलाई यहाँ लगानी है, एक और एक सिलाई ये लगानी है, ठीक है। तो चलिए इसको सिल के इसका बॉर्डर बना के आते हैं वापस। तो देखिए इस बैग के जो स्क्वायर हमने बनाए थे वो किस तरह से रखने थे और किस तरह से सिलने थे वो मैंने आपको बताया, और तरीका बता देती हूँ। ये तो डार्क कलर है इसलिए इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें बता देती हूँ आपको कैसे सिलना है। देखिए क्या करना है आपको, ये देखिए ये जो हमारा जो बन गया है ना, उसमें आपको ये चेन जैसी दिख रही होगी, ये देखिए ये जो चेन दिख रही है और यहाँ पे भी चेन दिख रही है आपको, ठीक है। दोनों चेन है। यहाँ पे क्या करना है, चेन का एक साइड लेना है और इस साइड वाला भी एक साइड वाला लेना है, ठीक है। ऐसे ये देखिए ये इस साइड का और यहाँ पे इस साइड का, दोनों ही लेने हैं आपको, दोनों स्क्वायर के एक एक साइड के चेन के, ठीक है। एक एक साइड के लूप ऐसे लेना है और इसको सिल देना है। आ रहा आपको समझ में? ये देखिए उस वाले में डार्क कलर है इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो मैंने वो वीडियो शेयर नहीं किया आपके साथ। ये वाली आपको बता देती हूँ मैं। ऐसे आपको हर एक स्क्वायर ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए इस साइड का ये वाला लूप हो गया अंदर वाला हिस्सा, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, दोनों को मिला करके हम इस तरह से जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए सारा ऐसे ही जोड़ना है और इस तरह की फिनिशिंग कुछ इसमें आएगी। तो ये बैग थोड़ा सा बड़ा है और ये जो हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको किस तरह से जोड़ना है वो मैंने दिखा दिया था और तरीका बता दिया है आपको जोड़ने का। ये आप जोड़ने के बाद इसमें हम जो ये बॉर्डर देंगे वो कैसे देंगे वो मैं इसी वाले में बता दूंगी, क्योंकि ये डार्क कलर में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए ये इसको, इस बैग को आप, इस पर्स को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए पर्स तो आपने जोड़ दिया, अब पर्स को आपको ऐसे रखना है और शुरुआत करनी है आपको साइड से, ठीक है। ये साइड से, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने 2 रो बना दी हैं, 2 लाइनें बना दी हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी काले में नहीं दिख रहा है। तो इन 2 रो को कैसे बनाना है मैं इसमें बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा वी शेप हो गया, इतना हमारा पर्स है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको बनाएंगे हम बाद में, इसकी वीडियो बाद में दूंगी मैं आपको। देखिए यहाँ कॉर्नर से शुरू करना है आपको, ये जो कोने हैं ना ये 2, ये तो आगे का हो गया और ये कोना हो गया। कॉर्नर से आपको क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया लेना है और धागा लेना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेन बना लेनी है, 1 2 चेन बना लेनी है और इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। ये बाद में इसमें नोट भी लगा लेना है। अब क्या करना है, देखिए अभी हम 2 तरह से कर रहे थे, 2 तरह से हमने बनाया हुआ है। एक तो बॉर्डर आपको ये दिखेगा, जिनको एकदम महीन काम चाहिए ये वाला बॉर्डर, और एक बॉर्डर हम इसमें आप बाद में देखेंगे वो, ठीक है। तो ये महीन वाला बॉर्डर में क्या किया है हमने, हाफ क्रोशिया लिया हुआ है, ठीक है, सिंगल क्रोशिया लिया हुआ है ऐसे और ऐसे, हर स्टिच के अंदर इस तरह से एक लूप लेंगे और इनको बंद कर लेंगे। इस तरह से एक लूप लेंगे, बंद कर देंगे। देखिए हर स्टिच के अंदर हमको एक लूप लेना है और बंद कर देना है, एक लूप लेना है और बंद कर देना है। इस तरह से ये बहुत ही एकदम टाइट सा बॉर्डर आता है जो हमने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये ब्लैक कलर में थोड़ा सा बॉर्डर चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे ही दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाफ डबल क्रोशे से हर लूप में बना ले रहे हैं। देखिए हाफ डबल क्रोशे ये, ठीक है, ऐसे यार्न ओवर इसमें बना लिया हमने, इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर स्टिच के अंदर लेंगे। इस तरह से हम पूरी लाइन बनाएंगे ऐसे।
ये थोड़ा बड़ा आता है और थोड़ा मोटा आता है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने शुरू किया है, ये देखिए यहाँ से शुरू किया है कोनी से, इसको ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम जो हमारे कॉर्नर आ रहा था ना, यहाँ पे हम फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इसी के अंदर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपका ऐसे झोल आ सकता है। तो इसके जो हमारे 2 डबल क्रोशिया के सेट बने, बीच में चेन बनाए ना, इस चेन के अंदर आपको 4 डबल क्रोशिया लेना है बिना चेन के, 4 डबल हाफ क्रोशिया, ठीक है। और फिर इस तरह से नीचे आना है, फिर वापस इसमें, ये कॉर्नर में वैसे ही करना है आपने जैसे मैं बताया, और इधर नहीं करना है, इधर सिंपल तरीके से इस कॉर्नर में भी आपको इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया करना है 4 बार, और फिर इस तरह से आप इसको कंप्लीट करते हुए चारों साइड से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वहीं से दोबारा दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए शुरुआत हमने यहाँ से की है, यहाँ जाएंगे ऊपर कॉर्नर पे, एक के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, इसके अंदर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इसके अंदर 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, वापस आएंगे, फिर इसके अंदर जो हमारा कॉर्नर दिख रहा है 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ आएंगे। तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर वैसे ही हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे ऐसे, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे ऐसे, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको दिखेगा थोड़ा सा, अगर आपका बॉर्डर, आपको लगेगा कि बॉर्डर हमें इतना ही बनाना है तो आप 3 ही राउंड कीजिएगा, नहीं तो 4 राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बॉर्डर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप कैसे बनाएंगे वो भी मैं इसी में आपको बता दूंगी, या उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका बॉर्डर कंप्लीट करके स्ट्रिप बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। तो देखिए इस पर्स का हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे हम यहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे, मतलब इस तरह से, और धागे को ऐसे लेंगे और कट कर लेंगे, ठीक है। धागे को कट कर लेंगे और इस धागे को अंदर को मोड़ लेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको इसकी स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप कैसे बनेगी वो मैं आपको दूसरे पर्स में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसकी स्ट्रिप बना लेते हैं, दूसरे पर्स में बता देती हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। तो ये बना लेते हैं हम, इसके स्ट्रिप बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमको ये ऑर्डर का बना हुआ है तो इसमें बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बनाना है। लगभग 20 इंच बनाने के बाद आपको यहाँ से जैसे स्ट्रिप बनेगी तो यहाँ पे जोड़ लेना है आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ सामने में बनेगी तो सामने को बगल में जोड़ देना है ऐसे, तभी ये बैग ऐसे खुल पाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए स्ट्रिप बनाने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा बना हुआ है ना सनफ्लावर के ऊपर, हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे ऐसे, यहाँ पे हमारा बीच में जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वो रहेगा। इसको छोड़ करके आपको क्या करना है, 1 2, देखिए 1 2 3, ये तीसरे उसमें आपको लेना है, इस तरह से जोड़ना है धागे को ऐसे, सॉरी, देखिए इसको बीच में ले लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे, 3 चेन पीछे इसको लेना है हमको ऐसे, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम 3 चेन से, 1 2 3, 3 चेन बना ली हमने। उसके बाद यार्न ओवर करेंगे, मतलब डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके आगे वाले स्टिच के अंदर। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाले स्टिच पे, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक तो हमने चेन से बनाया, 1 डबल क्रोशिया ये बना, एक ये बना, 3 है। और जो एकदम बीच में हमने छोड़ा था उसके अंदर देखिए हमको क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया के सेट बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया और उसी स्टिच के अंदर दूसरा भी करना है 2 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन देनी है, ठीक है। 2 चेन देनी है और उसी स्टिच के अंदर हमको फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे वाले स्टिच में हमको 1 डबल क्रोशिया अकेला बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है।
तो देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया इस साइड हो गए, 3 डबल क्रोशिया इस साइड हो गए, बीच में 2 का सेट, 2 चेन और 2 का सेट, ठीक है। और ये चेन वाले को हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 चेन दे करके एक डबल क्रोशिया किया था, तो इसको 3 डबल क्रोशिया मानेंगे। और इस साइड भी अब हम दूसरी लाइन बनाने से पहले क्या करेंगे, 3 चेन दे देंगे। 3 चेन का मतलब एक डबल क्रोशिया को बनाना, ठीक है। फिर इधर से बनाएंगे, पहले होल के अंदर हम नहीं देंगे, दूसरे होल के अंदर हम इसको डबल क्रोशिया ऐसे देंगे, क्योंकि ये हमने 3 चेन बनाई, तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 हो गए, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में देखना है हमको 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के बीच में दो चेन थी, उस स्टिच के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। सेम प्रोसेसिंग पे हमारा ये बनेगा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से उसी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया में हमने कुछ नहीं करना, उसके आगे वाले के अंदर हमने लेना है एक डबल क्रोशिया। ये देखिए एक हो गया, उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया हो गया, और लास्ट हमने जो चेन दी थी ना, जो चेन दी थी ये इसके अंदर, ये देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए, बीच में 2 का सेट, 2 चेन, 2 का सेट, फिर किनारे पे 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर वापस रिपीट 3 चेन करेंगे और इस साइड से आ जाएंगे। फिर वही 3 चेन के बाद देखिए, इस वाले स्टिच के अंदर नहीं देना, हमें इसके अंदर देना है, ठीक है। इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक हो गया। उसके बाद इस वाले पे बनाना है हमको एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। बाकी बीच वाला सेम बनेगा, ठीक है। बीच में हमको 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन दी थी ना, उसी स्टिच के अंदर हमको क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया के पहले सेट बना लेने एक, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें हमको बीच में 2 चेन देनी है, सॉरी 2 चेन देनी है, एक और ये 2 चेन दे दी। फिर इसी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक और ये 2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमको कहाँ करना है, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है ना, इसके बीच में कुछ नहीं करना, इसके बगल में हमको डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे, इसको छोड़ करके आगे वाले में बना लेना है एक डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक जो चेन बनी थी यहाँ पे एक, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए बस, उसके बाद 3 चेन देंगे, 1 2 3, और वापस वही हम रिपीट करते रहेंगे। तो 3 लाइनें मैंने बना के दिखा दी आपको, 3 लाइनें ऐसी आपको लंबी स्ट्रिप बना लेनी है ऐसे, ठीक है। ये लगभग हमारा 20 इंच बना हुआ है टोटल। और इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये इस साइड से बना हुआ है ना, ये पर्स, ये बैग हमने इस तरह से रखा है, ये इस साइड से बना है, तो इसी साइड जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। इस साइड से इस साइड जुड़ेगा, आमने सामने नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। एक आपको यहाँ से उठा लेना है, ये इधर जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ, इसी से आप इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने ये वाले बैग के साथ किया हुआ है, सारे बैग इसी तरह से बने हुए, ये देखिए इस तरह से बैग हमारा ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे बनाना है, एक यहाँ पे बनाना है, और इसको यहाँ जोड़ लेना है, अपने ही बगल में जोड़ लेना है, उसी पार्ट में जोड़ लेना है, और इसको बना करके उसी पार्ट में जोड़ लेना है। जब आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तब आप उसको बंद कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से आपको सिल लेना है, सॉरी ये देखिए सिल लेना है, सुई से सफाई से सिल लेना है, जिससे आपको पता ना चले। और देखिए ये गलती कभी ना कीजिए आप, जब भी आप नया धागा लें तो एकदम से नोट लगाएं। देखिए ये अगर किसी कस्टमर के पास जाता और जिनको क्रोशेट नहीं आता तो ये खुल सकता था। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली होती है। बाकी आपको ये यहाँ से आपने जैसे शुरू किया है, इसकी लंबाई टोटल 20 इंच करने के बाद इसको यहाँ पे सिल दीजिए, ठीक है। तो देखिए बैग की जो स्ट्रिप थी हमने कंप्लीट कर ली है, ये 20 से 22 इंच के आसपास है, ठीक है। ये देखिए
दोनों कंप्लीट हो गई हैं बराबर। अब हमको क्या करना है, जो इसका लास्ट लूप है उसमें से हमें, ये देखिए, इतना धागा हम कट करेंगे कि हमारे सिलने के काम आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट लूप हमारा था उसके अंदर से इस धागे को लेंगे और नोट लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब सिलना कैसे है, ये डार्क कलर में आपको दिखेगा नहीं, लाइट कलर वाले में मैंने बताया आपको। तो ये इसको सिल के आते हैं वापस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पर्स कंप्लीट कर लिया है। बहुत सुंदर ये पर्स लग रहा है, आप भी बना लीजिए इसमें पर्स। और यहाँ पे हम बनाएंगे बटन। आप इसमें मैग्नेट बटन भी लगा सकते, चेन भी लगा सकते हैं अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें बटन लगाएंगे। तो देखिए इसमें ये बटन हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से टक कर लेंगे। ये देखिए, अब बैक साइड में यहाँ पे हम बनाएंगे बटन के लिए, बटन होल के लिए। तो जितना भी बड़ा आपको बनाना हो डबल धागा ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे एक धागे को ले लेना है ऐसे। ठीक है, और इसमें चेन बना लेनी, इतनी लंबी चेन होनी चाहिए कि बटन इसके अंदर आराम से आ पाए। ठीक है, ये देखिए, चेक कर लेते हैं, अभी छोटा है। इसको इस तरह से यहाँ पे एकदम पकड़ लेंगे, जहाँ पे इसका नोट लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और जो ये बनाया हुआ है हमने चेन से, इसको डाल के देखेंगे तो ये ठीक डल रहा है, टाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, धागा हमारा काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा छोटा करेंगे इस धागे को। ये देखिए, इतनी लंबी चेन बना दी मैंने, लगभग 20 चेन बनाई है। बटन के अकॉर्डिंग ही चेन बनेगा। लास्ट में हम इसको इस तरह से धागा निकाल लेंगे और क्रोशे की मदद से हम यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब हम इन धागों को यहाँ पे नोट लगा देंगे और ये हमारा बटन के लिए एक बन गया है। ठीक है, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। आसानी से इस बटन के अंदर चले जाना चाहिए। ये हमारा अब बैग कंप्लीट हो चुका है। आप भी बना सकते हैं आसानी से। पहले इसके पेचेस बना लीजिए। इस बैग में हमारे 10 पेचेस लगे हुए हैं और इसके बाद पेचेस को जोड़ना सीखना है और उसके बाद इसका हल्का सा बॉर्डर बनाना है हमने। बॉर्डर बनाने के बाद इसकी स्ट्रिप बनानी है, जितनी लंबी भी आपको चाहिए वो स्ट्रिप बनानी है। उसके बाद बटन और इसके बटन होल के लिए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।